उत्तर दो मुझे सोम, कहाँ है लवकुश? क्यों इस माँ के मन को विचलित कर रहे हो? हर दांव विफल हो रहा है। एक एक करके सारे धागे खुलते जा रहे हैं भैया। निश्चिंत रहो बहना, युद्ध भीषण मोड़ ले चुका है। हमें शीघ्र ही उचित अवसर मिलेगा राम की अयोध्या पर प्रहार करने का। इस मौन का क्या अर्थ है सोम? उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो तुम? सत्य क्यों नहीं बता रहे हो? जरा तुम तो एक माता की व्यथा को मत बढ़ाओ। मुझे लवकुश का पता बताओ। वो देवी, वो दोनों वन देवी की चिंता भी अनुचित नहीं है। आप सबके मुख के भाव बता रहे हैं कि मेरे साथ किए गए इस छल में सोम के साथ आप सब भी सम्मिलित हैं, कि मुझसे इस आश्रम के लोग कुछ छुपा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि लवकुश कहाँ है, किंतु मुझे कोई बताना नहीं चाहता। गुरु माँ, आप तो जानती है ना ये कितना बड़ा अपराध है। आप सब मेरी व्यथा से मुख मोड़ रहे हैं और अपनी भूल का आभास तक नहीं है आप सबको। वो दोनों अबोध है। यदि बालपन में कोई भूल कर बैठे तो, यदि किसी अनर्थ को ललकार बैठे तो कौन लेगा इसका उत्तरदायित्व? बताइए मुझे, लवकुश कहाँ है? वन देवी ही सीता है, श्री राम की अर्धांगिनी सीता है वो, सीता। ऋषिवर, आपके होते हुए ये अनर्थ कैसे हो गया ऋषिवर? आप तो इस संसार में सत्य की मूर्त माने जाते हैं ना। मेरे पुत्रों का सत्य बताइए ऋषिवर, बताइए ना कि मेरे पुत्र मुझसे क्या छुपा रहे हैं। माता वन देवी, का कोई उत्तर नहीं है इनके पास। भैया, इस आकाशीय तड़प को सहन करने वाली शक्ति केवल भूमि में है। जय भूदेवी, जय भूदेवी। देव शिशु जन विधाति सूरा
असंभव। रुक जाओ सोमकर्ण, वचन स्मरण करो। जब तक भगवान वाल्मीकि लौट के नहीं आते तब तक हम सत्य नहीं कहेंगे। तुम्हारा कुछ भी कहना भगवान वाल्मीकि के विरुद्ध जाना होगा सोमकर्ण। माता, आप नहीं जानती, आपको सत्य बताने के लिए मैं कितना लालायित हूँ। आप जैसी पवित्र स्त्री से सत्य छुपाना मृत्यु समान है, किंतु मैं क्या करूँ? मित्रता के लिए मुझे दंश झेलना होगा। क्षमा कर दीजिए माता। बंधुओं को दिए वचन से मैं बंधा हूँ, किंतु मैं ये जानता हूँ कि आपके पुत्र सामान्य ऋषि कुमार नहीं है। मेरा अर्थ ये है कि वे असाधारण है। जिस कार्य में वो जुटे हैं उसे संपूर्ण किए बिना नहीं मानेंगे। राम के सुत चले करन पूरी रामायण। आपसे असत्य कहने का पाप किया है, दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए। आपको हमारी सौगंध है माता, जब तक हम रामायण संपूर्ण ना कर ले आप हमसे इस संदर्भ में कोई भी प्रश्न नहीं करेंगे। तुम्हारे मौन और लवकुश के प्रयास का संबंध रामायण से है ना? वो रामायण को संपूर्ण करने की बातें कर रहे थे। मेरे पुत्र किसी संकट में, वो अवश्य ही किसी घोर संकट में। आप निभाइए अपना वचन, मैं अपना निभाऊंगी। मैं अपने पुत्र को संकट के मुख में नहीं जाने दूंगी। मेरे पुत्र अवश्य ही किसी संकट में रामायण को संपूर्ण करने की आहुति मेरे पुत्र नहीं देंगे, कभी भी नहीं। बिछड़ने का निर्णय श्री राम और सीता दोनों का था, और पुनः मिलने का निर्णय भी उन्हीं का होगा। विरह की इस अग्नि के ताप में मेरे पुत्र नहीं चलेंगे, कभी भी नहीं। माता, कहाँ जा रही हैं आप? अपने पुत्र को खोजने। मैं एक माता की ममता का गला नहीं घोट सकती। अपने पुत्रों को संकट में नहीं देख सकती मैं। नहीं सोम, नहीं। हमने जो करना था कर दिया। अब प्रश्न एक माँ की ममता और उनके पुत्रों के जीवन का है। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये परीक्षा केवल वनदेवी की नहीं, लव और कुश की भी है।
हम ऐसे उन्हें नहीं हरा पाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से इन पर वार करना होगा। मान जाइए श्री राम, अपना निर्णय बदल दीजिए। अब से युद्ध करने के स्थान पर माता सीता को खोजिए। रामायण संपूर्ण कीजिए, अन्यथा रामायण और महारानी सीता की बात कर महाराज को विचलित करने का, लक्ष्य से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ये बालक। नहीं, ये पारावस्त्र है बालको, तुम ब्रह्मांड के किसी भी कोने में क्यों ना हो, इसकी शक्तियां तुम्हें खींचकर एक स्थान पर ले आएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्रभु पशुपातास्त्र का आवाहन नहीं कर सकते।
पृथ्वी भी जानती है कि अब लवकुश अंत के बहुत निकट है। एक माता के आंसुओं का भार ये धरती नहीं उठा पाएगी महादेव। सीता का ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा किसी आने वाले संकट का संकेत है महादेव। हे महादेव, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। मैं नहीं जानती कि वो किस विपत्ति में है, किस संकट में फंसे हैं। महादेव, आप उन्हें हर संकट से निकालिए। उनकी रक्षा कीजिए महादेव, उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम की जीत हुई। जय श्री राम, जय श्री राम। अंततः आपने उन उदंडी बालकों को मृत्यु दंड दे ही दिया। हम जीत गए शूर्पणखा, हम जीत गए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय अस्माकरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय, नमः शिवाय। कृष्ण भैया, राम के प्रहार से ये दोनों जीवित कैसे बच सकते हैं? ये कैसे हुआ भैया? पशुपतास्त्र को सहने का सामर्थ्य नहीं हो सकता इन दोनों में, कदापि नहीं। आर्य सुमंत, आप अश्व को लेकर आइए। मैं हनुमान को बंधन मुक्त करता। जी महाराज। असंभव।